हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम पेज नंबर 5 आत्मा का भौतिक शास्त्र कंटिन्यू करेंगे। आप ये कैसे जानते हैं कि लोग किसी दूसरे रूप में वापस आते हैं? श्रील प्रभुपाद, हम देखते हैं कि रूप बहुत से हैं। ये सारे विविध रूप कहाँ से आते हैं? कुत्ते का रूप, बिल्ली का रूप, वृक्ष का रूप, सरीसृप का रूप, कीड़े मकोड़ों का रूप, मछली का रूप। इन विभिन्न रूपों के लिए आपकी क्या व्याख्या है? आप इसे नहीं जानते। डॉक्टर बेनफोर्ड, विकास। श्रील प्रभुपाद, यह एकदम सही नहीं है। विभिन्न प्रजातियां पहले से विद्यमान हैं। मछली, बाघ, पुरुष, ये सब पहले से हैं। यह लॉस एंजलिस के एक विभिन्न प्रकार के मकानों जैसा है। आप इनमें से किसी भी मकान को किराया चुकाने की अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं, किंतु सभी प्रकार के मकान फिर भी विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीव को अपने कर्म के अनुसार इन शरीर रूपों में से किसी एक में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है, किंतु विकास भी होता रहता है, आध्यात्मिक विकास। मछली से विकसित होकर आत्मा पौधा बन जाता है। पौधे से जीव कीट के शरीर में प्रवेश करता है। कीट से अगली अवस्था पक्षी की है, फिर पशु, और अंत में यह आत्मा मनुष्य जीवन में विकसित हो जाता है। और मानव रूप से यदि कोई योग्य हुआ तो आगे भी विकास कर सकता है, अन्यथा उसे पुनः विकास चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए यह मनुष्य जीवन जीव के विकास क्रम में महत्वपूर्ण संधि है। भगवद गीता 9.25 में कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। दूसरे शब्दों में, आप जो भी चाहें पा सकते हैं। लोक अनेक हैं। आप उच्च लोकों में जा सकते हैं जहाँ देवता रहते हैं और वहाँ शरीर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप पितरों के पास जा सकते हैं। आप भूलोक में शरीर ग्रहण कर सकते हैं, या ईश्वर के लोक कृष्ण लोक जा सकते हैं। मृत्यु के समय जो जिस लोक को चुन ले वहाँ स्थानांतरित होने की यह विधि योग कहलाती है। योग की शारीरिक, दार्शनिक तथा भक्तिमय विधियाँ हैं। भक्तगण सीधे कृष्णलोक जा सकते हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, निसंदेह आप जानते हैं कि प्राच्य तथा पाश्चात्य समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मशास्त्र के विषय में पूर्णतः नास्तिकतावादी होना अधिक न्याय संगत समझते हैं। वे यह विश्वास करते हैं कि यदि ईश्वर चाहते कि हम उनके विषय में कुछ अधिक जानें तो वे अवश्य ही इसे अधिक सरलता से ज्ञेय बनाते। श्रील प्रभुपाद, तो आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते? डॉक्टर बेनफोर्ड, मैं ईश्वर में अविश्वास नहीं करता। जब तक कोई प्रमाण न हो तब तक मैं कोई मत नहीं बना सकता। श्रील प्रभुपाद, किंतु क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर है या नहीं है? डॉक्टर बेनफोर्ड, मुझे शंका है कि ईश्वर हो सकता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। श्रील प्रभुपाद, किंतु क्या आप कभी यह सोचते हैं कि ईश्वर हो सकता है, या आप सोचते ही नहीं? डॉक्टर बेनफोर्ड, हाँ। श्रील प्रभुपाद, तो आप संशय में हैं। आप निश्चित नहीं हैं, किंतु आपका रुझान है कि आपके विचार से ईश्वर है ना? आप अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण संशय में हैं, बस। अन्यथा आप ईश्वर के विषय में सोचने के लिए उन्मुख हैं, किंतु विज्ञानी होने से जब तक आप वैज्ञानिक रीति से देख नहीं लेते, आप स्वीकार नहीं करते। यही आपकी स्थिति है, किंतु आप अपनी ओर से ईश्वर में विश्वास करते हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, कभी कभी। श्रील प्रभुपाद, हाँ, कभी कभी या सदा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यही हर एक की स्थिति है। जब तक मनुष्य जीवन में रहना होता है तब तक मनुष्य में सुप्त ईश भावना रहती है। इसे केवल उचित शिक्षा द्वारा जागृत करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, आप उचित शिक्षा विज्ञानी बन गए हैं। इसी तरह हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण या ईश भावना रहती है। इसे जागृत करने के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता है, किंतु यह शिक्षा विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाती। आधुनिक शिक्षा का यही सबसे बड़ा दोष है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित होने के लिए छात्रों में उन्मुखता रहती है, किंतु दुर्भाग्यवश अधिकारीगण ईश्वर के विषय में कोई शिक्षा नहीं दे रहे। इसीलिए लोग ईश विहीन अनिश्वर हो रहे हैं और वे जीवन की असली खुशी तथा संतुष्टि पाने के लिए बौखलाए रहते हैं। सैन डिगो में कुछ पादरी उन कारणों का पता लगाने के लिए एक बैठक करने जा रहे हैं
जिनसे लोग धर्म विमुख होते जा रहे हैं और गिरजाघर नहीं जाते। किंतु कारण आसान है, क्योंकि आपकी सरकार यह नहीं जानती कि जीवन विशेषतया मनुष्य जीवन ईश्वर को जानने के लिए है। वह ज्ञान के मुख्य विभाग ईश भावनामृत के सिवाय सभी विभागों को प्रश्रय दे रही है। डॉक्टर बेनफोर्ड, निस्संदेह इसका कारण गिरजाघर तथा राज्य का विलगाव है। श्रील प्रभुपाद, कारण तो अनेक हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण यह है कि यह कलयुग है। लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, अतएव वे ज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस विभाग से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। वे ज्ञान के उन विभागों में ही व्यस्त हैं जिनमें पशु भी व्यस्त रहते हैं। आपके ज्ञान की प्रगति 4 बातों खाना, सोना, संभोग तथा रक्षा में निहित है। उदाहरणार्थ, आप लोग अनेक घातक हथियारों की खोज कर रहे हैं और राजनीतिक लोग इनका रक्षा के लिए लाभ उठा रहे हैं। आप गर्भाधारण को रोकने के लिए नाना प्रकार के रसायनों की खोज कर रहे हैं और लोग इनका उपयोग यौन जीवन की वृद्धि में करते हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, आप चंद्रमा अभियान के विषय में क्या सोचते हैं? श्रील प्रभुपाद, वह भी सोना है। आप वहां पहुंचने के लिए इतना धन व्यय करते हैं और सोते हैं, बस, अन्यथा आप वहां कर ही क्या सकते हैं? डॉक्टर बेनफोर्ड, आप वहां जाकर सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, आप वहां जाएं और सोएं, बस सोना। आप करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं जिसके बदले में आप कुछ भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर बेनफोर्ड, यह इससे भी अधिक मूल्यवान है। श्रील प्रभुपाद, नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा, ये 4 सिद्धांत ही पृष्ठभूमि है। यदि आपको इस शरीर के परे कोई ज्ञान नहीं है तो आप इस शरीर सीमा से आगे नहीं जा सकते। आपके पास कितना ही परिष्कृत भव्य शारीरिक ज्ञान क्यों न हो, किंतु आपके कार्यों की समूची सीमा इन्हीं 4 सिद्धांतों के भीतर है। यह ज्ञान तो निम्नतर पशुओं में भी विद्यमान है। वे भी जानते हैं कि कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे संभोग करना चाहिए तथा कैसे रक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु वे नाभिकीय भौतिकी के विषय में कुछ नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद, इसका यह अर्थ नहीं कि आप पशुओं से अधिक आगे हैं। बात एक ही है, आप केवल परिष्कृत हैं। आप बैलगाड़ी को सुधारकर मोटर कार बना रहे हैं, यही ना भौतिक ज्ञान का केवल रूपांतरण। डॉक्टर बेनफोर्ड, भौतिक जगत की संरचना विषयक ज्ञान। श्रील प्रभुपाद, किंतु वह शक्ति का अपव्यय है, क्योंकि आपके कार्यकलाप खाने, सोने, मैथुन तथा रक्षा करने से आगे नहीं जा सकते। हाँ, कुत्ता फर्श पर सोता है और आप अच्छे कमरे सो सकते हैं, किंतु सो जाने पर आपका आनंद तथा कुत्ते का आनंद एक सा होता है। आपके पास बिजली के अनेक सामान हो सकते हैं और अनेक भौतिक सुविधाएं हो सकती हैं, किंतु सो जाने पर आप सब कुछ भूल जाते हैं। अतएव सोने के लिए यह भव्य आयोजन केवल समय का अपव्यय है। डॉक्टर बेनफोर्ड, आप इस बात पर बल देना चाह रहे हैं कि ज्ञान आपके लिए क्या करता है। जिस तरह प्रकृति कार्य करती है और उसकी खोज से जो आनंद मिलता है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि हम पदार्थ को इस तरह का घास की ओर संकेत करते हुए मानते हैं। हम सोचते हैं कि प्रयोगों, सिद्धांत तथा विश्लेषण से हम यह जान लेते हैं कि यह ऐसे कणों से बना है जो दिखते नहीं, और हम इसके गुणों का विश्लेषण प्रयोग के माध्यम से कर लेते हैं। हम जान लेते हैं कि यह अणुओं से बना है। हम उन शक्तियों में से भी कुछ को जान लेते हैं जो उन्हें परस्पर बांधे रहती है। इसे हमने पहली बार जाना है, इसके पूर्व इसे हम नहीं जानते थे। श्रील प्रभुपाद, किंतु उससे क्या लाभ? यदि आप इस घास के हर कण के विषय में जान भी लें तो उससे क्या लाभ होगा? घास तो उग रही है, आपके ज्ञान के बिना भी यह उगेगी। आप इसे जाने या न जाने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जिस वस्तु को भी चाहें उसका बहुत वैश्लेषिक दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं। आप किसी भी व्यर्थ की वस्तु को लेकर उसका अध्ययन करके एक बड़ा ग्रंथ तैयार कर सकते हैं, किंतु इसका उपयोग क्या होगा? हरे कृष्णा।